प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे कोलोसियर 3 का 22, इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का टॉपिक है नए जीवन के बारे में। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञाओं का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। अगर हम 23 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यहाँ ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर हम 24 में देखेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इस के बदले में प्रभु से निराशा मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अगर 25 में देखेंगे, क्योंकि जो बुरा करता है वही बुराई का फल पाएगा और वह किसी की पक्षपात नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार हमें अपने संसारिक पृथ्वी के शामी अधिकारियों और कार्यों में नियुक्तिकर्ता लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्ति किया है। परमेश्वर जो कुछ हम करते हैं वह सब देखता है। केवल अपने संसारिक शामी या अधिकारी के सामने भले कार्य करने से कोई फ़ायदा या लाभ नहीं, क्योंकि हमारा स्वर्ग शामी हमेशा देखता रहता है। इसलिए हमें हमेशा हृदय से सब काम करें और मन के और प्रभु के लिए काम करते हैं। हालेलुया। जैसे हम देखेंगे रोमियो 12 के 11 में लिखा हुआ है, आलसी ना हो और आत्मिक उम्मीदों में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और देखेंगे इफिसियों 6 के 5 और 8 में लिखा है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में हैं तुम्हारे स्वामी हैं, अपनी सिधाई से और डरते और कांपते हुए मसीह के जैसे मसीह की सेवा करते हो वैसे ही हमें क्या करना है, उनकी भी आज्ञा माननी है। और 8 में देखेंगे, क्योंकि जैसे तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करता है, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, तभी प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। हालेलुया। जो भी हम काम करते हैं हम प्रभु से वैसा ही फल पाएंगे। पौलुस के समय में भी गुलाम या दास के पास कोई भी अधिकार और संपत्ति नहीं होती थी। उन्होंने कोई भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु पौलुस ये उन्हें एक बड़ी प्रतिज्ञा देता है। अगर लोग अपनी पृथ्वी के या संसारिक स्वामी की सेवा विश्वास योग पूर्वक करते हैं तो लोग परमेश्वर से उत्तराधिकार का क्या करेंगे, प्रतिफल प्राप्त करेंगे। और पृथ्वी पर उनका उत्तराधिकारी नहीं तो भी वे स्वर्ग में एक अनंतिक उत्तराधिकार को वो क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और हमें ये सोच के सेवा नहीं करनी चाहिए कि जैसे हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य की नहीं। अगर हम तो उसमें देखेंगे 2 के 9 और 10 में तो उसमें लिखा है कि दासों को समझा कि अपने स्वामियों के अधीन रहें और सब बातों में उनसे प्रशंसा रखें और उलटकर क्या करें, उन्हें जवाब ना दे। अगर हमारा स्वामी संसारिक हमसे कुछ कह रही है काम की, तो हम उलट के पता है क्या करें, उसे जवाब ना दे। चोरी चालाकी ना करें 10 में, पर सब प्रकार से विश्वासी निकलें कि वे वैसे ही बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा क्या करें, बढ़ाई जाए। अगर हम ऐसा संसार में काम करते हैं कि मतलब हम मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और क्या हमें प्रतिफल मनुष्य नहीं देगा, हमें परमेश्वर प्रतिफल देता है। जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी हमें परमेश्वर इतना प्रतिफल देता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि ये मुझसे इतना पीछे, ये मुझसे आगे कैसे, क्योंकि उसकी मेहनत का फल है। अगर हम कोलोसियर अभी 4 के 1 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, हे स्वामियों, अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह सुनकर कि ये समझकर कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है। जैसे बहुत से लोग पता है कोई सिधाई से काम करता है और उस पर करते रहते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ वचन बता रहा है कि तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे पहला तिमोथेयुस 6 के 1 और 2 में तो उसमें लिख रहा है, जितनी दासताओं के जुए के नीचे है वे अपने ही स्वामी के बड़े आदर के योग जानते हैं कि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना करें। जैसे 2 में देखेंगे, जिनका स्वामी विश्वासी है उनकी भी भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हें लाभ उठाने वालों के लिए प्रतिफल होगा। और विश्वास करने वालों के लिए पता है क्या है कि जैसे हम विश्वास में प्रेमी और इन बातों के भी उपदेश किया करें और समझाते रहें कि अपने स्वामियों के अधीन रहें और अपनी उन बातों को किसे प्रसन्न रहें।
जो परमेश्वर ने हमें दी है, और हम किसी को भी उलट के जवाब ना दें। और 10 में जैसे पढ़ा था हमने अभी कि चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि सब बातों में हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाई जाए। तो यहाँ परमेश्वर हर वचन में हमें यही बता रहा है कि हमें क्या करना है, कि अपने परमेश्वर की हर तरह से हमें वचनों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा हमें क्या करना है, परमेश्वर की शोभा बढ़ानी है। अगर हम परमेश्वर की शोभा अपने कामों से नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमें कोई प्रतिफल परमेश्वर से मिलने वाला नहीं है। जितनी हम संसार में मेहनत करेंगे और परमेश्वर की सेवा समझ के करेंगे तभी हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर हम संसार की सेवा ये सोच कर करेंगे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, नहीं, हमें इतना प्रतिफल नहीं मिलेगा। जितना हम सच्चाई से और ईमानदारी से करेंगे, हम चोरी चकारी ना करें, हम चालाकी से काम ना करें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सब कुछ देखता है। तो हमें डरते और कांपते हुए परमेश्वर का काम करना चाहिए। और मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग चोरी चालाकी करते हैं, और वो परमेश्वर से डरें और परमेश्वर के नाम का भय माने, और वो ये समझ के सेवा करें कि मैं मनुष्य की नहीं, मैं अपने की सर की सेवा नहीं कर रहा, मैं अपने किसी भी आस की सेवा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। और जब हम ये समझ के सेवा करते हैं तो प्रतिफल हमें कहाँ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारी जुबा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन कि जो आपने हमें ये समय दिया कि हम जो वचन लोगों तक पहुंचा सकें, कि लोग चोरी चालाकी ना करें। प्यारी जुबा परमेश्वर की आपके डर और भय में चले, और आप कांपते हुए प्यारे पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों के नीचे रहे मेरे खुदावन। आप ऐसे लोगों को बुद्धि समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, वो मनुष्य की सेवा समझे ना समझे प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपकी सेवा समझ कर करे, कि आपके बेटे को उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसकी सूली की मौत उनके लिए एक जीवन बनकर उभरे मेरे खुदाबन। यीशु मसीह का लहू बहाना एक उनके लिए आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका जिंदा खुदा का लहू उनके जीवनों में काम करे, कि वो ऐसा कोई गलत काम ना करे जो परमेश्वर को बुरा लगे खुदाबन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती खुदाबन, जो भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने खुदा। मैं हर एक जन की समस्या को आपके समीप रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की आप उन लोगों की सहायता मदद करें जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, अपनी समस्याओं को आपके समीप रख रहे हैं खुदावन। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उन लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वचन लोगों तक पहुँच सके प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल सके मेरे खुदावन। हम तो आपके किसी लायक नहीं प्यारे पिता परमेश्वर जो हम लोगों तक आपका वचन पहुंचा सके मेरे खुदावन। तेरे नाम को महिमा और आदर मिले खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।